अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केसरगंज इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम और सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ कर चोरी की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के केसरगंज स्थित एटीएम से छेड़छाड़ का अलर्ट पुलिस कंट्रोल रूम को मिला था, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके साथ ही विभिन्न होटलों में बाहर से आकर ठहरने वालों की लिस्ट भी खंगाली गई और इस दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली। तलाशी के दौरान पुलिस ने तीनों संदिग्धों को दस्तयाब कर उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद निवासी देवदत्त शर्मा, कानपुर निवासी राहुल बाथम और गौरव पाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 64 फर्जी एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले भी उदयपुर के हिरणमगरी में वारदात को अंजाम दिया है और इसके बाद आरोपियों की तलाश करते हुए उदयपुर पुलिस की टीम भी अजमेर पहुंच गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440001769। सर एटीएम छेड़छाड़ का मामला था, सफलता हाथ लगी है, क्या है पीछे मुद्दा? दिनांक 13/12/2021 को रात्रि 11:40 पे कंट्रोल रूम से ये सूचना मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम एंजलम स्कूल के सामने स्थित है, उस पर किसी अज्ञात लोगों ने छेड़छाड़ की है और चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम और हमारी जो रात्रि गश्त में नियोजित समस्त जाब्ता टीमें तुरंत वहाँ पहुँची थी, जब तक वहाँ जो आरोपीगण थे वो फरार हो गए थे। जब हमारी टीम ने रात्रि में ही लगातार और दूसरे दिन तक भी लगातार जब शहर के सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी की फुटेज चेक की, तो प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके पास एक सिल्वर कलर की i10 कार है तथा एक जुपिटर स्कूटी है। तो और जो हुलिया उसमें जो दिख रहा था, इसके आधार पे हमने शहर में टीमें लगा के उस नंबर की जुपिटर स्कूटी और सिल्वर कलर की i10 कार का हमने लगभग तलाश करना शुरू किया। साथ ही शहर की होटलों को चेक करके और गुप्त रूप से ये मालूम करने की कोशिश की कि बाहर से कोई व्यक्ति जो आके रुके हुए हैं। तो होटलों की चेकिंग के दौरान हमारे को बाहर से आए हुए लोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उस सुराग के आधार पे तथा इनके वाहनों के आधार पे हमने लगातार चेकिंग जारी रखी। तो आज दिनांक को ये पता चला कि ये पड़ाव और इसके आसपास में ये इस तरह के स्कूटी और वो कार वहाँ घूम रही है। इस पर उन संदिग्ध व्यक्तियों को लाके चेक किया तो उनका हुलिया जो सीसीटीवी फुटेज में जो छेड़छाड़ कर रहे थे, एटीएम के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनसे मिलना पाया गया। उनको लाके प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उस दिन जो एटीएम में छेड़छाड़ की घटना उन्होंने कबूल की। तब उनकी वहाँ तलाशी ली तो तलाशी में उन तीनों के पास कुल मिलाकर 64 एटीएम, जो एक दो एटीएम उनके खुद के नाम से था, बाकी एटीएम अज्ञात लोगों के नाम से उनसे बरामद हुए। और इस पर उनको जो बैंक प्रबंधक द्वारा, शाखा प्रबंधक द्वारा जो प्रकरण दर्ज कराया गया था, जो सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ और एटीएम के कैमरों के साथ जो छेड़छाड़ और चोरी का जो प्रयास करने का जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही उदयपुर में भी ऐसी ही वारदात करना इन्होंने स्वीकार किया, जिस पर उदयपुर ज़िले में मालूमात की गई तो वहाँ के हिरणमगरी थाने पर इसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। चूँकि इतनी भारी मात्रा में अज्ञात व्यक्तियों के जो एटीएम है वो या तो किसी चोरी किए हुए हैं या फिर फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए एटीएम है, जिनसे इन जो व्यक्तियों का किसी बड़े साइबर गिरोह की जो सदस्य होना साबित करता है। साथ ही एटीएम से की जो बैंक डिटेल प्राप्त की जाकर बाद में ये स्थापित किया जाएगा कि ये एटीएम साइबर फ्रॉड के द्वारा जो रकम प्राप्त की गई है उस रकम को विड्रॉल करने में काम में लिया जाता था या रकम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के काम में लिया जा रहा था। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जो नाम है, एक देवदत्त शर्मा है जो गाजियाबाद का रहने वाला है, राहुल बाथम और एक गौरव पाल है जो कानपुर के रहने वाले हैं और हाल वो किराए के मकानों में गाजियाबाद ही रह रहे हैं।
सर इनकी डिटेल और कुछ पता चलेगी कहाँ इन्होंने उदयपुर के अलावा भी कुछ? चूँकि इन्होंने अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है, इनके द्वारा जो वारदातें की गई है, काफ़ी वारदातें की जा सकती है, क्योंकि इनके पास इतने भारी मात्रा में एटीएम प्राप्त हुए हैं। तो इन एटीएम की डिटेल से ये साबित किया जाएगा कि इन्होंने कहाँ से साइबर फ्रॉड का पैसा प्राप्त किया और कहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। अजमेर में भी इसके अलावा भी कोई इन्होंने छेड़छाड़ कोई ऐसे करी है कुछ पता? अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, और जैसे ही आगे जानकारी, इनका पीसी रिमांड प्राप्त करके आगे जो भी इनके द्वारा जो और अपराध किए गए उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक टीम वो आप उसमें